एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विधायक के द्वारा रांची में टेंडर मैनेज करने के मामले को लेकर आज भाजपा पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता में मुख्य रूप से भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, जिला उपाध्यक्ष मनोज प्रताप सिंह, भाजपा युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर जिला मंत्री गणेश सरदार, जादूगोड़ा मंडल महामंत्री मनोज सिंह, किसान मोर्चा पुटका मंडल अध्यक्ष स्वप्न कुमार मित्रा आदि उपस्थित थे। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित भाजपा संगठन की ओर से कहा गया कि विगत कल रांची में झामुमो के 2 विधायक के द्वारा टेंडर मैनेज की घटना शर्मनाक है और यह जनता के प्रति विश्वासघात है। पुटका और बड़ागुड़ा विधानसभा की भोली भाली जनता ने अपनी मिट्टी का लाल समझकर इन्हें भारी मतों से विजय बनाकर विधायक चुना, परंतु आज वो लाल पूंजीपति या ठेकेदारों के पालने में खेल रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी के समय में जहां जनता के साथ दोनों विधायकों को खड़ा होना चाहिए, ऐसे समय में बड़ी गाड़ी में बैठकर ठेकेदारों के बिचौलिए कर टेंडर मैनेज करते नजर आ रहे हैं, जो कि विधायक पद को धूमिल करने वाली बात है। नेताओं ने कहा कि पूरी घटना को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संज्ञान में ले और जांच करवाएं। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। आज पूर्वी सिंहभूम जिला भाजपा की तरफ से कल के शर्मनाक बयान को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। साथ ही इसका पुरजोर विरोध और निंदा की गई। बड़ा और पुटका विधायक के द्वारा पूंजीपति और ठेकेदारों का जो बिचौलियापन दिखाया गया, वो अपने आप में एक शर्मनाक वार्ता है, जिसमें जनता के द्वारा चुना गया जो विधायक है वो एक गरिमा पद होता है। जनता की समस्या को रांची ले जाने के बजाय, इस महामारी में जनता के साथ खड़ा रहने के बजाय, दोनों विधायकों ने कोशिश की कि किस तरह से टेंडर मैनेज किया जाए, या इस सरकार में जो सरकारी तंत्र किस तरह से बेकार हो चुके हैं, या हेमंत सोरेन जो अभी सेठ साहूकार और ठेकेदारों का किस तरह से फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक बिचौलियों की सरकार बनी है, उसका उदाहरण पेश किया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमने दोनों विधायकों से मांग की है कि ये जो जनता, भोली भाली जनता पुटका और बड़ागुड़ा का आपको जिता के अपने उज्जवल भविष्य के लिए कामना कर रही थी, सबसे पहले आपको अपने विधानसभा की जनता के साथ माफ़ी मांगना चाहिए इस विश्वासघात के लिए। ये किसी पार्टी के एक लोकतंत्र, उसके आंतरिक विचारधारा को दर्शाती है कि किस तरह हेमंत सोरेन जो इस राज्य में इस सिंडिकेट के मुख्य सूत्रधार बने हुए हैं, अगर उनका इसमें गलती नहीं है तो उनको जांच कर अपने विधायकों पर उचित कार्रवाई करे, अपने विचार को दर्शाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब आंदोलन की पार्टी नहीं रही, अब वो सिर्फ पैसे बिचौलिया सेठ साहूकार की पार्टी बन गई है। इन दोनों विधायकों ने ये प्रूव किया। अगर मेरी जनता से निवेदन है, आप सभी जिलों के सभी टेंडरों का जाँच किया जाए। आप पाएंगे कि गोड्डा हो या कोई भी जिला हो जिसमें 22 से 23 ठेकेदारों ने भरा है, पर 2 ने सिर्फ किया है, क्योंकि यहाँ हर विधायक ने इस तरह से मैनेज कर एक सिंडिकेट राज की स्थापना करने की कोशिश की थी। कल मैं उन मीडिया वालों का असंख्य धन्यवाद देना चाहता हूं भाजपा पूर्वी सिंहभूम की तरफ से कि सही समय में पहुंच के अपने जेएमएम के असली चरित्र और इस मुखौटा राजनीति से उनको बेनकाब किया। साथ ही मैं आप पूरे मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद देना चाहता हूं, एक झारखंड के नागरिक के हिसाब से भी, कि आपने उन दोनों का क्रियाकलाप को करते हुए राजनीतिक धर्म क्या है, आपने ये भी जनता के सामने लाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जमशेदपुर के पूर्व सुप्रसिद्ध समाजसेवी स्वर्गीय एसडी सिंह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर आज जमशेदपुर स्थित सिद्धगोड़ा के एसडीएसएम स्कूल परिसर में एसडी सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ट्रस्ट एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के परस्पर सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर ट्रस्ट एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के चेयरमैन दिवाकर सिंह, विद्यालय की प्राचार्य मौसमी दास, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के वरीय संरक्षक डी के घोष और कांग्रेस पार्टी के जिला कमेटी पूर्वी सिंहभूम के अध्यक्ष विजय खान ने संयुक्त रूप से सुप्रसिद्ध समाजसेवी स्वर्गीय एसडी सिंह की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित की। मौके पर रक्तदाताओं में रक्तदान के लिए भारी उत्साह देखा गया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के योग्य चिकित्सकों एवं टेक्नीशियनों की टीम अपनी मौजूदगी में रक्तदान शिविर को संपन्न कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। और ये मेरा 3rd टाइम है मैं ब्लड दे रही हूँ, और आज मुझे ब्लड दे के बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि कहते हैं कि आप जितनी ज़्यादा ब्लड देते हो, आपका बॉडी में आपका आरबीसीज न्यू उतना ही तेज़ी से बनता है और आप काफ़ी यंग और फ्रेश फील करते हो, आप बीमारियों से दूर रहते हो। तो मैं खुद एक लैब टेक्नीशियन हूँ, तो मैं सबको प्रिस्क्राइब करूँगी कि आप ब्लड ज़रूर दीजिए, ताकि आप सब इस कोरोना काल में बहुत हेल्दी और स्वस्थ फील रहें। क्योंकि देने से याद रखिएगा, कभी भी कोई चीज़ कम नहीं होता है, वो डबल दुगना में आपको मिले। क्योंकि आपने तारीफ़ की कि ये काबिल तारीफ़ है, और ये जो हमारा क्या योगदान है, जो फाउंडर है एसडीएसएम ट्रस्ट, एजुकेशनल ट्रस्ट के जो फाउंडर है, वो फाउंडर चेयरमैन है,
और वो स्कूल के ही फाउंडर चेयरमैन हैं। उनके लिए उनका डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए हर साल अरेंज करते हैं। और ये जो हमारे फाउंडर थे ना, फाउंडर चेयरमैन थे, ये टीचर थे और ये सोशल वर्कर भी थे। इन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए इस दिन को नहीं, साल भर हम इन्हें याद करते हैं, लेकिन ये जो दिन है ये वार्षिक एक दिन होता है जिसमें हम इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, कुछ नोबल कॉज करके, कुछ नोबल काम करके। और इसमें हम पहले से ही तैयारी करते हैं, 1 महीने पहले से ही तैयारी होती है, मैसेजेस जाते हैं। और उन सभी डोनर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे जो इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाते हैं। वो आते हैं हर साल, लेकिन अब पिछले साल कोविड था, कोविड में भी लोग आए हैं और हमारा वो 280 यूनिट्स ब्लड कलेक्ट हुए हैं। इस बार भी देखिए काफ़ी लोग आए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्योर सोल है, इनके लिए जब हम करते हैं, इनको एक्नॉलेज करने, इनका सोशल वर्क, वो भगवान खुद ब खुद हमें एक्नॉलेजमेंट देते हैं, लोग आते हैं। और हमारे चेयरमैन, प्रेजेंट चेयरमैन जो हैं, ये बहुत पर्टिकुलर हैं। ये अब सोसाइटी के लिए पहले सोचते हैं, बच्चों के लिए पहले सोचते हैं, तो इनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं रहता है, इसीलिए खुद ब खुद काम अच्छा होता है। और जो टीम हमारी है, टीम अच्छी है, टीम हार्ड वर्किंग है, तो हर चीज़ प्लानिंग के साथ होती है और एक लक्ष्य होता है सोसाइटी का सेवा, इसीलिए सब चीज़ अच्छी तरह से हो जाता है। मौसमी दास, प्रिंसिपल, SDSM स्कूल फॉर एक्सीलेंस। जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने जुगसलाई RP पटेल स्कूल का निरीक्षण किया, वहीं स्कूल परिसर में पौधारोपण किया। वहीं विधायक ने स्कूल का सौंदर्यीकरण को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। मौके पर मिथुन चक्रवर्ती, चंदन, प्रेमलाल श्रीवास्तव, मनोहर हुसैन उर्फ चिड्डू, मोहम्मद सोनू और कई ग्रामीण एवं पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जमशेदपुर से रिपोर्ट शाहजादा खान। जुगसलाई नगर पालिका के स्पेशल अफसर JP यादव जी के नेतृत्व में RP पटेल स्कूल के अंदर प्रांगण में पेड़ लगाया जा रहा है और पेड़ लगाना बहुत अति आवश्यकता भी है पर्यावरण के लिए। और उसके साथ साथ आज RP पटेल स्कूल में कोविड वैक्सीन का भी दिया जा रहा है और हमारा विचार भी है और हमारे यहाँ के JP यादव जी के भी विचार है कि इस RP पटेल स्कूल को, हम मैदान को हम लोग बहुत सुंदरीकरण करें ताकि यहाँ के बड़े बुजुर्ग यहाँ मॉर्निंग वॉक भी कर सके और सुंदरता रहने से यहाँ उठना बैठना भी करेंगे। और साथ ही साथ हमारा यहाँ इस क्षेत्र के माताएं बहनों के लिए हम लोग छठ घाट का भी व्यवस्था किए हैं, जो छठ घाट भी जल्द से जल्द बन जाएगी। और आगे जो गेट जो है फ्रंट में जो गेट बहुत पुराना गेट है, टूटा हुआ है, जिससे अंदर में आने जाने में लोगों को या किसी प्रकार के हम लोग पेड़ पौधा लगा रहे हैं, सुंदरीकरण कर रहे हैं, तो गेट नहीं होने के कारण उसमें असुविधा आएगी। उसके चलते हम अपने फंड से यहाँ हम गेट बनाने का भी काम करेंगे। और साथ ही साथ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कोविड कोरोना को लेकर बहुत ही हिम्मत के साथ और पूरे झारखंड के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए उन्होंने जो अपना दायित्व तो निभाया है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और कोरोना से जीतने के लिए एकमात्र अगर कोई रामबाण है तो है वैक्सीन है। वैक्सीन सभी अगर ले लेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग कोरोना को हराने में कामयाबी हासिल करें। विधायक जी, अभी स्कूल के उत्थान के लिए भी बातें हो रही थी, उस विषय पर, उस संदर्भ में आपके द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाए, क्योंकि ये बहुत पुराना स्कूल है इस क्षेत्र का। देखिए, स्कूल तो हमको लगता है कि कई साल पहले बना है, लेकिन चिंता का विषय है जो भी इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बनते हैं इस स्कूल पर ध्यान नहीं देते। लेकिन हमने विधायक बनते ही हमको इस क्षेत्र के जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, सभी छोटे भाई हैं,
जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी रांची पहुंचे और डोरंडा स्थित हजरत रिसालदार बाबा की मजार पर चादर पोशी की। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण को जड़ से समाप्त करने के लिए बाबा से मिन्नतें मांगी। मौके पर नौसाद आलम और काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। रांची से GTN के लिए सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। आज रांची डोरंडा रिसालदार सा बाबा का दर्शन करने आए हैं और हर बृहस्पतिवार को जमशेदपुर में हमारे बाबा हैं चुना सा बाबा। जमशेदपुर में रहने से चुना सा बाबा का दीदार करते हैं, दर्शन करते हैं और लोगों के लिए दुआ भी करते हैं। और आज हम रांची में हैं तो रिसालदार सा बाबा का दर्शन करने आए हैं, लोगों के लिए दुआ करने आए हैं। और कोरोना कोविड में जो भी गरीब परेशानी में है, बाबा से हम दुआ करते हैं कि उन गरीबों का परेशानी दूर कर दे और कोरोना कोविड को यहाँ हमारे देश से, देश दुनिया से, हमारे झारखंड से कोरोना को ख़त्म कर दे और लोगों को राहत मिले। जमशेदपुर जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने आज माता शीतला मंदिर का फीता काटकर उद्घाटन किया और उन्होंने शीतला माता पर फूलों का माला चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और शीघ्र इस क्षेत्र में विकास करने का आश्वासन दिया। जमशेदपुर से रिपोर्ट शाहजादा खान की। जुगसलाई में जो है पर्यावरण को देखते हुए उसका सुंदरीकरण करने के लिए RP पटेल स्कूल के अंदर पेड़ लगाया गया। वहाँ छठ घाट का भी हम लोग व्यवस्था करेंगे और गेट की व्यवस्था जो नहीं है, जिसके कारण माने कि वो मैदान को सुंदरीकरण करने से पहले जो गेट का व्यवस्था को भी हम लोग पूरा करेंगे, लगाएंगे। वहाँ में छठ घाट लगाएंगे ताकि हमारे माता बहना जाके वहाँ में छठ घाट में ग्वाला बस्ती क्षेत्र भी गए थे। मकदमपुर ग्वाला बस्ती परसूडी क्षेत्र है जहाँ एक गरीब का घर जो है वो जल गया था। हमने CO से बात करके उनको उचित मुआवजा दिलाने का हमने बात की है CO साहब से। और उसके साथ साथ उनके परिवार को अभी राशन पानी नहीं है, घर जल गया, उसके लिए हमने आर्थिक मदद की है उसको और आगे भी उसको मदद करेंगे हम लोग। और साथ ही साथ वहाँ में हम लोग सैनिटाइज़र करने का काम किए। और आज अभी हम आए हैं शीतला मंदिर में। मेरा सौभाग्य है कि माता का आशीर्वाद है कि माता हमको यहाँ बुला लिया और आशीर्वाद दे दी है कि इस क्षेत्र का हमको विकास करना है। कांग्रेस सरकार द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या, मानवाधिकारों का हनन, देशवासियों पर विभिन्न प्रकार का अत्याचार करने के विरोध में आज जमशेदपुर महानगर में भाजपाइयों ने काला दिवस मनाया। साक्षी स्थित जिला कार्यालय में महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय बताते हुए लोक नायक जयप्रकाश नारायण को स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अवसर पर आपातकाल के दौरान जेल गए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई लोकतंत्र सेनानियों ने आपातकाल के अनुभव साझा किए। रघुवर दास ने आपातकाल के समय जेल में यातनाएं झेलने वाले लोकतंत्र प्रेमी अश्विनी कुमार अवस्थी, राम पुकार पांडे एवं मुन्ना रजक को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, आपातकाल विरोध दिवस कार्यक्रम प्रभारी पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, चंद्रशेखर मिश्रा, कुलवंत सिंह बंटी, जिला मंत्री अग्नि मोदी, विनोद कुमार सिंह, भाजी यूमो जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल, OBC मोर्चा अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद, रमेश नाग, शशि यादव, काजू सांडिल एवं अन्य मौजूद थे। जमशेदपुर से रिपोर्ट मोहम्मद कलीम की। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 25 जून को विरोध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसी निमित्त आज महानगर भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में जो 25 जून 1975 जो भारत के लोकतंत्र पर एक काला अध्याय लिखा गया, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आने वाली पीढ़ी को जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहास में जो लोकतंत्र के साथ के ऊपर धब्बा लगाया कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, और 1975-76 में लोकशाही इमरजेंसी लगने के बाद खतरे पर हो गई। ऐसा लगता था कि लोकतंत्र के स्थान पर परिवार तंत्र स्थापित हो जाएगा।
लेकिन देश के सारे लोकतंत्र प्रेमी राजनीतिक दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अनेक सामाजिक संगठन के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस की लोकतंत्र का परिवार तंत्र में जो बदलने का षड्यंत्र था वो सफल नहीं हो पाया और 1970 में चुनाव हुए। आंदोलन के दबाव में श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव कराना पड़ा और चुनाव में स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी सहित कांग्रेस पार्टी की हार हुई और आज़ाद भारत का, जैसे उस समय मीडिया जगत ने कहा है कि दूसरी आज़ादी, क्योंकि हमारे विरोधी दल के नेता उनको गिरफ्तार किए गए, पत्रकार गिरफ्तार हुए, फिल्म जगत के लोग गिरफ्तार हुए, कोई भी विरोध में आवाज़ उठाते उनको गिरफ्तार करने का काम, इतना हिटलर शाही का शासन स्थापित करने का काम किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है। मामले में एसीबी ने आपको नोटिस किया, क्या कहना है इसमें? इसके विषय में आप सभी जानते हैं कि मामला 2006 का है। मधु कोड़ा के समय भी जांच हुई, अर्जुन मुंडा के समय भी जांच हुई, हेमंत सोरेन के समय भी जांच हुई और जो भी मामले हैं वो अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन जी डिप्टी सीएम थे, नगर विकास मंत्री थे। सारी जांच होकर इसी धब्बा नहीं लगा सकते।